Hello students, how are you? Welcome to Biology Essentials. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 10 है बायोलॉजी बुक 10 का। इसको चैप्टर नंबर 10 इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 9th क्लास में 9 चैप्टर्स थे, तो कॉन्टीन्यूटी में अब ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है, 9 से आगे ये इसको 10 ही लिख देते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो द चैप्टर नंबर 1 ऑफ 10th क्लास बायोलॉजी फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इस चैप्टर में से मोस्टली होता ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते और शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है उसमें हमें एमसीक्यूज के लिए ईच एंड एवरीथिंग वी नीड टू कवर, तो हम कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले वी शुड नो द पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न भी मैं साथ साथ डिस्कस करूँगी कि हमें किस चैप्टर में से क्या चीज़ आनी है, किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग। So proceeding toward our topic, very first, introduction to gaseous exchange. इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स हैं वो आएंगे। उसमें उन्होंने सिर्फ 2-3 डेफिनेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, देन गैशियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन 9th क्लास में भी पढ़ाई जा चुकी है, एंड आई रिपीटेड हियर अगेन दैट सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द CH bonds in the food are broken by oxidation reduction reactions and energy is transformed into ATP। यानी कि हमारे फूड में जो भी बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और उनसे एनर्जी हासिल कर ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। Then the next definition which is given in the introduction is gaseous exchange। gaseous exchange हम सबको पता ही है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज gaseous exchange। एंड द थर्ड टर्म which is introduced is breathing। तो breathing is a term used for the process through which animals take air in to their bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide। Breathing and gaseous exchange are somewhat similar but not very similar। breathing असल में कहते हैं सांस लेने को। सांस लेना यानी कि अंदर सांस फेफड़ों के अंदर लेके जाना और फिर उसको अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देना, एक्सेल आउट कर देना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दो सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो दो डेफिनेशंस हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। अगर हम एक जनरल, अगर कोई जिसको साइंस नहीं आती वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से हम उससे पूछें भी कि रेस्पिरेशन क्या होती है, तो वो रेस्पिरेशन यही कहेगा कि सांस लेने को रेस्पिरेशन कहते हैं। बट एज ए साइंटिस्ट यू शुड नो कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ब्रीदिंग सांस लेना है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है कि हमने जो भी फूड खाया है उसमें से उसकी ब्रेक डाउन हो, उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाके उसकी रिएक्शंस हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन, और उनमें से हम एनर्जी हासिल कर लें। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ हमें दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग हमने पेपर की तैयारी करनी होती है। तो हमने ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कि किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, किस में से लॉन्ग, और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने, कितने लॉन्ग। तो इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट आते हैं। तो वी शुड प्रिपेयर इट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है इनमें से क्या बन रहे हैं? फर्स्ट डिफाइन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, डिफाइन गैशियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग का भी बन सकता है, लेकिन दैट इज़ टू ईजी। इतना ईजी अब 10th क्लास में तो नहीं क्वेश्चन देंगे, दैट इट इज़ ऑफ लेवल 6 और 7 हार्डली। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, गैशियस एक्सचेंज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क ही नहीं पता होता। दे थिंक दैट बोथ the things respiration and breathing are same, but they are not same। you are a scientist and you are studying in 10th class, so you should know that there is a clear difference between respiration and breathing। ये वाला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, and this question is repeated several times in the previous papers। so the first main topic of this chapter is gaseous exchange in plants। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम कोई फिजियोलॉजिकल रोल या वैसे कुछ भी पढ़ते हैं, हमने 9th में भी देखा, हमने न्यूट्रिशन पढ़ी, ट्रांसपोर्ट पढ़ी, कुछ भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले उसमें हमें प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, फिर हम एनिमल्स की तरफ जाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि प्लांट्स के जो प्रोसेसेस हैं वो सिंपलर हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। सो फर्स्ट वी शुड नो कि प्लांट्स में क्या हो रहा है, उसके बाद हम एनिमल्स की तरफ मूव करते हैं। तो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स
प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज डिफरेंट उसके वेज हैं। नंबर 1 स्टोमेटा के थ्रू होती है। ये एक पिक्चर उन्होंने पिक्चर 10.1 आपकी बुक में दी हुई है, ये दिखाई हुई है। इसमें डिफरेंट उन्होंने पार्ट्स भी इसके लेबल किए हुए हैं। ये एक क्रॉस सेक्शन है लीफ का, कि अगर हम पत्ते को सीधा रखें और उसको कट करें और फिर उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करें तो हमें कैसा नज़र आएगा। तो सबसे ऊपर इसकी क्यूटिकल है। क्यूटिकल वो जो स्लिपरी सी एक पत्ते के ऊपर लेयर होती है, अगर किसी के बहुत फाइन नेल्स हों तो वो उसको अलग भी कर सकता है, वो क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल इम्परमिएबल होती है वाटर वगैरह डिफरेंट चीज़ों के लिए, और इस तरह से ये एक पत्ते को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस जो उसकी क्यूटिकल के बिल्कुल नीचे वाली लेयर है। इसके नीचे एक लोअर एपिडर्मिस भी होती है, वो इन्होंने इस वक्त यहाँ पे लेबल नहीं की हुई। अच्छा, डर्मिस जब ख़त्म होती है, डर्मिस प्लांट्स में और एनिमल्स में, डर्मिस का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट लेयर। अब आप किसी को इसको इस चीज़ से कंफ्यूज ना करें कि आउटर मोस्ट लेयर तो यहाँ पे क्यूटिकल है। क्यूटिकल सिर्फ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर है वो अभी तक एपिडर्मिस ही है। अच्छा, एपिडर्मिस के बाद आ जाते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं लीफ में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मीजोफिल सेल्स को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि मीजोफिल सेल्स ही वो सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और जो भी प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो इनके अंदर होता है। ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं और इनके दरमियान स्पेसिस होती हैं। स्पेसिस की वजह से जो भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ईजीली इनके दरमियान से मूव कर लेती हैं। मीजोफिल सेल्स के बाद इन्होंने दिखाया है नीचे लोअर एपिडर्मिस, उसके दरमियान में ये गार्ड सेल भी दिखाया हुआ है। गार्ड सेल्स वो सेल्स हैं जो कि स्टोमेटा को कवर करें, जो कि स्टोमेटा को गार्ड करें, और इन्हीं सेल्स से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और वापस आएगी। मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, यहाँ से एयर एंटर होनी है। स्टोमा वो पार्ट है जहाँ से एंटर होनी है, और ये इन्होंने एरोज दिखाए हुए हैं कि कहाँ से एयर अंदर जा रही है, कहाँ से बाहर आ रही है। सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज़ डिस्कस्ड इज़ लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स जो हैं वो होते हैं वुडी, जो बहुत ज़्यादा लकड़ी टाइप का जो दरख्त है, बहुत जिसकी सख्त छाल होती है, उनमें होते हैं, और ये बहुत ही ना माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनमें से गैशियस एक्सचेंज हो सकती है। इसके अलावा जो थर्ड उन्होंने गैशियस एक्सचेंज के लिए स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस की हुई है वो है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, क्योंकि वो पानी में डूबे हुए होते हैं, तो वो पानी से ही डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी लेना है वहीं से लेते हैं, वहीं पे एक्सक्रीट कर देते हैं, तो उनको स्पेशल कोई इतने ज़्यादा ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 3 आपको उन्होंने स्ट्रक्चर्स हाईलाइट किए हुए हैं जिनका रोल है गैशियस एक्सचेंज में। नंबर 1 स्टोमेटा, देन लेंटिसेल्स, और फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स में है वो डायरेक्ट उनकी सरफेस एरिया से गैशियस एक्सचेंज हो जाती है। वैसे तो इस चैप्टर में से नहीं आता लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर इन फ्यूचर स्कीम ऑफ स्टडीज़ चेंज हो जाए और यहाँ इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए तो वी शुड नो कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो हमने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना। सबसे पहले तो हम एक मेन हेडिंग देंगे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की, उसके बाद फर्दर हेडिंग्स आएंगी। सबसे पहले लीव एंड यंग स्टेम की, लीव एंड यंग स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू होती है गैशियस एक्सचेंज। देन सेकेंड हेडिंग वुड बी वुडी स्टेम्स। वुडी स्टेम्स में लेंटिसेल्स हमने पढ़ लिया, और उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स की थर्ड हेडिंग आ जाएगी। एक्वेटिक प्लांट्स अपने जनरल सरफेस एरिया से गैशियस एक्सचेंज कर लेते हैं। इनकी सारी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दी भी है, वो आपने वहाँ से याद कर लेनी है और फॉलो करनी है। इसके बाद है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे सब्सक्राइब्ड, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू।